एक सवाल है, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग कुछ किए बिना भी इंटिमिडेटिंग लगते हैं? वो आपको धमकाते नहीं, गुस्से में चिल्लाते नहीं, हर कन्वर्सेशन में खुद को सबसे इंटेलिजेंट साबित करने की कोशिश भी नहीं करते, फिर भी उनके सामने बैठकर इंसान अपने शब्द चुनने लगता है। क्यों? क्योंकि इंसान हमेशा उस चीज से नहीं डरता जिसे वह देख सकता है। कभी कभी सबसे ज्यादा बेचैनी उस चीज से होती है जिसे वह पढ़ नहीं सकता। आपके चेहरे पर क्या चल रहा है, आप अगला कदम क्या उठाएंगे, आप जवाब देंगे या सिर्फ देखते रहेंगे? और यही अनसर्टेनिटी दूसरे इंसान के दिमाग में आपकी इमेज को भारी बनाना शुरू कर देती है। लेकिन आज की कहानी दूसरों को डराने की नहीं है, ये उस ट्रांसफॉर्मेशन की है जहां आप इतने इमोशनली डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं कि कोई आपकी इनसिक्योरिटी, एंगर, अटेंशन या वैलिडेशन की जरूरत को पकड़कर आपको कंट्रोल नहीं कर पाता। यही है डार्क एटीट्यूड। और इसके पहले रूल से शायद आपको अपनी सबसे बड़ी वीकनेस दिखाई दे। एक, सबसे पहले अपनी रिएक्शन छीन लो। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको जानबूझकर इंसल्ट करता है, हल्की सी स्माइल के साथ, इतनी हल्की कि अगर आप रिएक्ट करें तो वह कह सके, अरे मजाक कर रहा था। लेकिन अगर आप चुप रहें तो अब गेम बदल गया, क्योंकि उसने एक सिग्नल भेजा था। वह देखना चाहता था कि आप ट्रिगर होते हैं या नहीं। आपने एंगर दिखाया, उसने आपकी बटन खोज ली। आपने एक्सप्लेन किया, उसे पता चल गया कि आपको किस बात की चिंता है। आप डिफेंसिव हुए, उसे आपकी इनसिक्योरिटी दिख गई। यही वजह है कि साइकोलॉजिकल कंट्रोल अक्सर शब्दों से नहीं, रिएक्शन से शुरू होता है। कुछ लोग आपको जानना नहीं चाहते, वे सिर्फ यह जानना चाहते हैं कि आपको हिलाया कैसे जाए। इसलिए अगली बार कोई आपको प्रोवोक करे, तुरंत जवाब मत दीजिए। उस एक सेकंड को नोटिस कीजिए जहां एंगर उठता है और आपका दिमाग कहता है अभी जवाब देना जरूरी है। वहीं रुक जाइए, क्योंकि मैच्योर इंसान का सवाल यह नहीं होता मैं क्या जवाब दूं। उसका सवाल होता है क्या यह व्यक्ति मेरी रिएक्शन डिजर्व भी करता है। साइलेंस यहां वीकनेस नहीं, इमोशनल ओनरशिप है। और जब आपने अपनी रिएक्शन वापस ले ली तो सामने वाले के हाथ से पहला हथियार चला गया। लेकिन अगला खेल और खतरनाक है, क्योंकि बहुत से लोग आपको गुस्से से नहीं, आपकी अच्छाई से कंट्रोल करते हैं। 2, हर किसी का अच्छा इंसान बनने की कोशिश मत करो। आपने कितनी बार हां कहा है जब आपका पूरा मन नहीं चिल्ला रहा था? कितनी बार किसी ने आपका फायदा उठाया और आपने सिर्फ इसलिए कुछ नहीं कहा क्योंकि आप रिलेशनशिप खराब नहीं करना चाहते थे? कितनी बार आप हर्ट हुए फिर भी सामने वाले को कंफर्ट दिया? यहीं एक डेंजरस साइकोलॉजिकल पैटर्न जन्म लेता है। आप धीरे धीरे काइंडनेस और अप्रूवल के बीच का फर्क भूल जाते हैं। आप अच्छे नहीं रहना चाहते, आपको अच्छा समझा जाना होता है। और यही डिपेंडेंसी है, क्योंकि जिस इंसान को हर किसी की अप्रूवल चाहिए वह इवेंचुअली अपनी बाउंड्रीज बेच देता है। वह सोचता है लोग मुझे बुरा ना समझें, और उसी डर में लोग उससे वह सब करवाते रहते हैं जो वह अंदर से करना ही नहीं चाहता। डार्क एटीट्यूड का मतलब रूड बनना नहीं, मतलब है आपका नहीं भी उतना ही मजबूत हो जितना आपका हां। किसी को एक्सप्लेन मत कीजिए कि आपने बाउंड्री क्यों बनाई। हर बार जस्टिफिकेशन देना भी एक तरह की परमिशन है। बस कहिए मैं इसमें कंफर्टेबल नहीं हूं और रुक जाइए। याद रखिए, जो व्यक्ति आपकी बाउंड्री देखकर आपसे नाराज हो जाता है शायद उसे आपकी काइंडनेस नहीं, आपकी एक्सेस पसंद थी। यह लाइन याद रखिए, क्योंकि अगली बार जब कोई आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझेगा आप उसे अलग नजर से देखेंगे। लेकिन अभी भी एक चीज बची हुई है, आपका गुस्सा। और अगर आपने उसे समझा नहीं तो वही गुस्सा आपको अपने ही खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। 3, अपने एंगर को वेपन मत बनाओ, फ्यूल बनाओ। गुस्सा आता है, बहुत आता है, जब कोई आपको डिसरिस्पेक्ट करता है, जब कोई आपको रिप्लेस कर देता है, जब आपकी मेहनत का मजाक बनता है, जब कोई आपको छोटा समझता है। उस मोमेंट में आपके अंदर एनर्जी पैदा होती है, और यही एनर्जी 2 लोगों को बिल्कुल अलग बना देती है। पहला इंसान तुरंत फट पड़ता है, फोन करता है, लड़ता है, कुछ ऐसा बोल देता है जिसे वापस नहीं लिया जा सकता। दूसरा इंसान चुप हो जाता है, उसकी आंखों में वही आग होती है, लेकिन उसके हाथ में अब रिएक्शन नहीं, डायरेक्शन होती है। वह सोचता है ठीक है तो अब मैं क्या बदल सकता हूं, और फिर वही इंसल्ट डिसिप्लिन बन जाती है, वही रिजेक्शन स्किल बन जाता है, वही फेलियर ऑब्सेशन विद इंप्रूवमेंट बन जाता है। यह एंगर सप्रेशन नहीं है, यह एंगर कन्वर्जन है। क्योंकि अगर आप अपने गुस्से को बाहर फेंकते रहेंगे तो दुनिया को आपकी कमजोरी दिखाई देगी, लेकिन अगर आपने उसे अपने काम में डाल दिया
तो एक दिन आपकी प्रोग्रेस ही आपका जवाब होगी। याद रखिए, अनकंट्रोल्ड एंगर डिस्ट्रॉयज योर पोजीशन, कंट्रोल्ड एंगर अपग्रेड्स इट। लेकिन अब एक और सवाल, क्या होगा जब आपका एंगर नहीं, आपकी अटैचमेंट आपको कंट्रोल करने लगे? 4, प्यार करो लेकिन अपना कंट्रोल मत खो। एक मैसेज आया, आप खुश, एक मैसेज नहीं आया। आप परेशान, उसने थोड़ा डिस्टेंस लिया। आप ओवरथिंक करने लगे, उसने किसी और को अटेंशन दी। आपने खुद की वैल्यू पर सवाल करना शुरू कर दिया। रुकिए, क्या आपको उस इंसान से प्यार है या आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी अब उसके बिहेवियर पर डिपेंड करती है? डिफरेंस बहुत छोटा लगता है, लेकिन यहीं से इमोशनल डिपेंडेंसी पैदा होती है। हम किसी इंसान से अटैच होते होते उस इंसान को अपने मूड का रिमोट दे देते हैं। वो बोले तो कॉन्फिडेंस, वो इग्नोर करे तो एंजाइटी, वह आए तो हैप्पीनेस, वो जाए तो एम्प्टीनेस, और फिर हम कहते हैं मैं बहुत डीपली फील करता हूं। नहीं, कभी कभी आप डीपली फील नहीं कर रहे होते, आप डीपली डिपेंडेंट हो चुके होते हैं। इमोशनल डिटैचमेंट का मतलब हार्टलेस होना नहीं, इसका मतलब है मैं तुम्हारी केयर कर सकता हूं बिना खुद को तुम्हारे हाथों में दिए। आप किसी को मिस कर सकते हैं लेकिन खुद को खोए बिना। आप किसी रिलेशनशिप को वैल्यू कर सकते हैं लेकिन डिसरिस्पेक्ट सहकर नहीं। आप किसी आउटकम को चाह सकते हैं लेकिन उसके न मिलने पर अपनी आइडेंटिटी डिस्ट्रॉय किए बिना। क्योंकि जिस दिन आप यह समझ लेते हैं कि जो मेरे कंट्रोल में नहीं है उसके लिए मैं खुद को पनिश नहीं करूंगा, उस दिन इमोशनल फ्रीडम शुरू होती है। और अब अगले लेवल पर सवाल है, अगर कोई आपके पैटर्न्स जान जाए तो यही आपको सबसे ज्यादा वल्नरेबल बनाता है। 5, अपने पैटर्न्स पढ़ो ताकि कोई और आपको ना पढ़ पाए। सोचिए, किसी इंसान को पता है कि आप कब जेलस होते हैं, उसे पता है आप कब इनसिक्योर होते हैं, उसे पता है किस शब्द पर आप एंग्री होते हैं, उसे पता है कब आप वापस मैसेज करेंगे, उसे पता है कब आप अपोलोजाइज करेंगे, भले गलती आपकी ना हो। अब बताइए, क्या वह आपको इन्फ्लुएंस कर सकता है? बिल्कुल, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर का सबसे आसान टारगेट है प्रिडिक्टेबिलिटी। इसलिए डार्क एटीट्यूड का मतलब रैंडम बनना नहीं है, यह समझना है कि आपके अंदर कौन से पैटर्न्स रिपीट होते हैं। आपको सबसे ज्यादा ट्रिगर कौन करता है? रिजेक्शन, डिसरिस्पेक्ट, इग्नोरिंग, कंपैरिजन, फेलियर, या यह डर कि लोग आपको छोड़ देंगे? जब आपको अपने ट्रिगर्स का पता चल जाता है तो दूसरे लोग आपके खिलाफ उनका इस्तेमाल करना मुश्किल समझने लगते हैं। कल तक क्रिटिसिज्म सुनकर आप पूरा दिन ओवरथिंक करते थे, आज आप उसे सुनते हैं, एनालाइज करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। कल तक आप हर प्लान सबको बताते थे, आज आप क्वाइटली बिल्ड करते हैं। कल तक हर इमोशन एक्सप्लेन करना जरूरी था, आज आपको हर फीलिंग का पब्लिक अनाउंसमेंट नहीं चाहिए। प्राइवेसी साइकोलॉजिकल पावर है। हर थॉट शेयर करने की मजबूरी छोड़िए, हर प्लान अनाउंस करना बंद कीजिए। कुछ चीजें दुनिया को रिजल्ट में दिखाई दें, प्रोसेस में नहीं। लेकिन अभी सबसे पावरफुल लेयर बाकी है, वह जो आपकी पर्सनालिटी नहीं, आपकी प्रेजेंस बदलती है। 6, ऐसी प्रेजेंस बनाओ जिसे लोग महसूस करें। कल्पना कीजिए, आप एक कमरे में एंटर करते हैं, कोई अनाउंसमेंट नहीं, कोई लाउड लाफ नहीं, कोई आर्टिफिशियल कॉन्फिडेंस नहीं, आप बस नॉर्मल रहते हैं। फिर भी लोग आपको नोटिस करते हैं। आपसे बात करते समय उनकी बॉडी लैंग्वेज बदलती है। क्यों? क्योंकि प्रेजेंस पैदा नहीं की जाती, प्रेजेंस अर्न्ड होती है। जब आपको हर साइलेंस भरने की जरूरत नहीं पड़ती, जब आप आई कांटेक्ट से अनकंफर्टेबल नहीं होते, जब आप क्रिटिसिज्म सुनकर अपने चेहरे पर पैनिक नहीं आने देते, जब आपको खुद को इंपॉर्टेंट साबित करने की अर्जेंसी नहीं रहती, तब आपकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और कहने लगती है। वह कहती है, मैं खुद को संभाल सकता हूं। और इंसान इस सिग्नल को महसूस कर लेता है। यही डार्क प्रेजेंस है। इसका मतलब यह नहीं कि लोग आपसे डरें, असल जीत यह है कि उन्हें महसूस हो। इस इंसान को मैनिपुलेट करना आसान नहीं होगा। आपको सबसे लाउड आदमी बनने की जरूरत नहीं, आपको सबसे मिस्टीरियस बनने की जरूरत नहीं। आपको बस इतना स्टेबल होना है कि केओस आपके अंदर एंटर करे और वहीं खत्म हो जाए। तो अब ध्यान से सुनिए, डार्क एटीट्यूड का असली मतलब ब्लैक क्लोथ्स नहीं, कोल्ड पर्सनैलिटी नहीं, लोगों को हर्ट करना नहीं, मैनिपुलेशन तो बिल्कुल नहीं। डार्क एटीट्यूड का मतलब है जब कोई आपको प्रोवोक करे, आप अपने हाथों से अपनी डिग्निटी न तोड़ें। जब कोई आपकी काइंडनेस का फायदा उठाए, आप गिल्ट में वापस न जाएं। जब कोई आपको इंसल्ट करे, आप अपनी पूरी जिंदगी उसे प्रूव करने में न लगा दें। जब कोई आपको छोड़ दे, आप खुद को भी छोड़कर उसके पीछे न भागें। और जब दुनिया आपको कमजोर समझे, तो आपको हर बार बोलकर यह साबित करने की जरूरत न पड़े कि आप मजबूत हैं, क्योंकि एक दिन आपका बिहेवियर खुद बोलता है।
एक ऐसा इंसान जो कम रिएक्ट करता है, कम एक्सप्लेन करता है, कम अनाउंस करता है, लेकिन डीपली ऑब्जर्व्स करता है, अपने इमोशंस को समझता है, अपने स्टैंडर्ड्स प्रोटेक्ट करता है और अपने लिए खड़ा रहता है। ऐसे इंसान को कंट्रोल करना मुश्किल होता है और शायद यही सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल एडवांटेज है। लोगों को डराना पावर नहीं है, उन्हें यह एहसास करा देना कि वे आपको आसानी से मैनिपुलेट नहीं कर सकते, ये पावर है। अब खुद से एक सवाल पूछिए, आपकी जिंदगी में कौन सी चीज सबसे ज्यादा आपकी रिएक्शन कंट्रोल करती है? कोई इंसान, रिजेक्शन, वैलिडेशन, एंगर या अकेले रह जाने का डर? कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, कंट्रोल। और अगर आपने महसूस किया कि इस वीडियो ने आपके अंदर किसी अनकंफर्टेबल ट्रूथ को टच किया है, तो इसे उस इंसान तक शेयर कीजिए जिसे हर बात का जवाब देने की आदत है। बुकवाइज को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां हम सिर्फ साइकोलॉजी की बातें नहीं करते, हम उन इनविजिबल पैटर्न्स को डिकोड करते हैं जो चुपचाप इंसान की सोच, इमोशंस और डिसीजंस को चला रहे होते हैं। याद रखिए, सबसे डेंजरस इंसान वह नहीं जो दूसरों को कंट्रोल करता है, सबसे डेंजरस इंसान वह है जिसने खुद पर कंट्रोल वापस पा लिया है।